हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का बहुपद का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हर एक टॉपिक से मैंने लेके रखा है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं रेखिक बहुपद की शून्यों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद का 2 होता है, त्रिघात बहुपद का 3 होता है। तो इसमें पूछा गया है द्विघात बहुपद का, तो 2 में लगा दो। दूसरा क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है या कह सकते हैं उसको? तो एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद, और तीन घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद। तो इसमें देखो रेखिक बहुपद का पूछ रहा है, एक घात वाला तो रेखिक। तीसरा क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, इसको लगा दो तो माइनस बी हो जाएगा माइनस 1 बट्टा 1 होगा। नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है सी बाई ए। तो सी का देखो 1 है और ए का भी 1 है, तो इसमें आ जाएगा 1। अब हमको निकाला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसका लॉस कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कट जाएगा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा होगा, प्लस बीटा से भाग देंगे, बीटा कट जाएगा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे, अल्फा होगा। अब हम लोग देखो अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, मान है माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 दे दो। नीचे में कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 1 हो गया। तीसरा क्वेश्चन में हो जाएगा माइनस 1 आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलो, x का मान देखो ऑप्शन 4 को x का मान 2 दो, और अगर इसमें बिठाओ और सबका मान 0 आ जाएगा तो शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो बिठाओ 2 का स्क्वायर बिठाओ, माइनस 3 गुने एक्स को हटा के 2 बिठाओ, और माइनस 4, इसको 2 बार गुना करेंगे 4, इसको 2 बार गुना करेंगे 6 4, तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10 होगा, तो माइनस 6 होगा। 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। दूसरा ले लेते हैं ऑप्शन 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करो, माइनस 3 गुने 3 करो, माइनस 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो माइनस 4 बचा, ये भी 0 नहीं आया। अब लेते हैं 4, 4 का स्क्वायर करो, माइनस 3 गुने 4 होगा, माइनस 4। अब इसको करेंगे तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, माइनस 4। देखो 16, 12 4 16, देखो घटा देंगे 0 आएगा, बन गया। इसमें 4 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन पंचमा कहता है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होता है, दोनों दिया है। तो एगो 5 होता है तो अल्फा मान लो, एगो 3 होता है तो माइनस बीटा मान लो। अब हमको निकाल लो, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको निकाल लो। 5 प्लस माइनस 3, इसको हटाएंगे तो माइनस 2 होगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो माइनस 5 नहीं है, सीधे 5 लेंगे, 5 गुने माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 15। अब हमारे पास बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बिठा दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है माइनस 2, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया है माइनस 15। अब इसको मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 15। देखो कौन ऑप्शन है, 2 प्लस में है तो पहला ऑप्शन हो गया, तो हम लोग का बन गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए।
सी देखते हैं 5 और ए देखते हैं 1, तो इसमें 5 आ जाएगा आंसर। लगा दो 5। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा किसी बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा गामा का सूत्र होता है -d/a। तो देखो डी कितना है इसमें 9, तो -9 हो जाएगा, और ए कितना है 3, तो 3 काट देंगे, तो 3 3 9, तो -3 आ जाएगा इसका आंसर जो ए है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। चलो इसको निकालते हैं, इसमें भी निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकालेंगे, तो -b/a होगा, तो -b यानी -3 होगा, फिर -3 अब बट्टे हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, तो 5/1 होगा, यानी 5 होगा आंसर। दोनों सेम क्वेश्चन था क्या? चलो सेम क्वेश्चन नहीं था, अच्छा वो सेम था। चलो अब इसको हमको निकाल अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा, लॉस करो, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को लेना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना है, तो हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 अल्फा बीटा दे दो, अब बट्टा हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब इसको बदल लो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 3, तो 3 का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 5, तो 5 दे दो, अल्फा इंटू बीटा का मान 5। अब देखो करके देखते हैं, बन जाएगा आराम से। 3 तिया 9 माइनस 5 दूना 10 बट्टे 5, इसको लेंगे तो -1/5। देखो -1/5 है, देखो आ गया सी नंबर। चलो अगला देखते हैं। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो हम लोग जानते हैं बहुपद के सभी चरों के घात क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। तो देखो इसको पूर्ण संख्या है पहला में, इसमें पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, बहुपद नहीं है तो सभी तो बहुपद है ही, तो इसमें कोई नहीं होगा। चौथा होगा यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस px प्लस q के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसको बनाना पड़ेगा, तो इसमें देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसमें अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, तो -b यानी -p, अब बट्टे हो जाएगा कुछ नहीं है माने 1 होगा, तो p हो जाएगा प्लस में, अल्फा इंटू बीटा होगा तो c/a, तो c हो गया q/1 यानी q हो गया। तो दोनों का मान हमको पता चल गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेंगे, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, इसमें बिठा दो। अल्फा प्लस बीटा का आया था p -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का है q, इधर हो जाएगा p² -2q। देखो p² -2q कहाँ है? स्क्वायर थोड़ी आएगा, p² -2q, देखो b आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्यक है तो अल्फा अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा बीटा प्लस वन मान लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। चलो निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी माइनस सी। इसको पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन लो तो पी प्लस सी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी एक्स और ये हो गया सी। अब इसको बनाओ उनको 11 नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन लिखना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस पी होगा, कोष्ठक में माइनस आएगा बट्टा एक, इधर हो गया पी। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा हो जाती सी बाई ए होता है, तो सी हो जाएगा माइनस इंटू पी प्लस सी बाई वन, तो इतना ही हो जाएगा माइनस इंटू पी प्लस सी। अब हो गया, अब हमको बिठाना पड़ेगा मान। चलो नीचे बिठाते हैं, हमको निकालना था अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस अल्फा बोल दिए बीटा, बीटा प्लस वन देख लेते हैं, यही निकालना था दोनों प्लस में, ठीक है। तब इसको बनाते हैं, इसको गुना करो अल्फा बीटा, इसको गुना करो तो अल्फा हो गया, इसको गुना करो प्लस बीटा हो गया, इसको गुना करो तो वन हो गया। अब इसको ना बिठाओ, अल्फा इंटू बीटा का बिठाओ, अल्फा इंटू बीटा का कितना आया था माइनस इंटू पी प्लस सी आया था, इसका अल्फा प्लस बीटा का कितना आया था देख लेते हैं, पी आया था, तो पी आया था, पी आया है, इसको बिठाते हैं, इसमें पी लिखो प्लस एक, इसको गुना करेंगे तो माइनस पी आएगा, माइनस सी आएगा, प्लस पी प्लस वन। अब इसको काट दो तो देखो पी कट गया तो बच जाएगा वन माइनस सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें देखो आंसर कौन हो गया वन माइनस सी, ये हो गया पहला आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का निकालना है। तो इसको भी निकल जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले निकालने थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए। इतना निकालने के बाद हम लोग को निकाला 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। अब देख तो इसको लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अब इसको ले लेंगे, इधर होगा अल्फा स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अब प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अब ऊपर में सूत्र लिख देंगे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इस पे बिठा दो दोनों फॉर्मूला बिठा दो, अल्फा प्लस बीटा का था माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का था सी बाई ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम दोनों का स्क्वायर हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा तो इसका हो जाएगा सी इंटू ए का होल स्क्वायर होगा, या हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको घेर के दोनों को होल स्क्वायर दे सकते थे। चलो इसको आप गुना भाग करते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टे ए माइनस इसको हम करेंगे तो 2c बाई ए होगा बट्टे डालेंगे तो सी स्क्वायर बटा ए होगा, ए स्क्वायर भी होगा। चलो आप बनाते हैं, अब इसका ऊपर वाला का लॉस करो, ये स्क्वायर होगा।
अब ऊपर वाला का लॉस करो, ए स्क्वायर होगा, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca, इधर होगा सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर कट गया, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ca बाई सी स्क्वायर। देखो कौन आंसर है, देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे सी स्क्वायर, देखो माइनस पाया था, तो हम लोग हमारा सी आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग √2 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/3 हो तो द्विघात समीकरण है। चलो काफी लंबा टाइम हो गया है, इसका हम आंसर बता देते हैं, तुम लोग खुद ही बना लेना। इसका आंसर आएगा बी। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। सेम उसी आधार का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये डी आएगा आंसर, बना लेना। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा पे बनेगा, अल्फा इंटू बीटा पे बनेगा। 15 नंबर, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा, क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। तो -b देखते हैं तो -3 होगा, और a देखेंगे तो 1 होगा, तो हो गया -3, तो -3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, इसमें बिठा के देख लेना आंसर कितना होगा। तो 16 का आंसर आएगा ये -1 बिठाएंगे 0 आ जाएगा, तो शून्यक होगा। 17 नंबर, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात का 2 होगा, तो द्विघात का 3 होगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है, तो इसको भी बना लेना। इसका आंसर आएगा ए आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। अगर ये मूल में आएगा, लेकिन तब पर इसका आंसर बता देते हैं, ±4 आएगा। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जिसका सभी चरों का घात पूर्ण संख्या होगा बहुपद होगा, ये नीचे में रहेगा तो नीचे का बहुपद नहीं होगा।